इसी महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही आपको जानकारी साझा करें कि लोकसभा चुनाव के लिए तमाम रणनीति हर दल की बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब जिक्र बिहार का होता है तो बिहार में इस वक्त सियासत चरम पर है। बिहार में तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, मगर इस पूरे मामले पर सियासी घटनाक्रम में बिहार सबसे ज्यादा पहले चुनावों के वक्त ज्यादा हाईलाइटेड होता हुआ नजर आया। इससे पहले ही आपको बता दें, बिहार में इन दिनों सियासत जबरदस्त देखने को मिल पा रही है। कारण महागठबंधन में कई तरह के जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं वो है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरजेडी के नेताओं ने भावी मुख्यमंत्री बताया। राजधानी पटना की सड़कों पर इससे संबंधित पोस्टर लगाए गए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठती रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कई बार इस पर बयान दे चुके हैं। हालांकि ये भी कह चुके हैं कि अभी सही समय नहीं आया है। हाल ही में नीतीश कुमार ने सीपीआईएम के मंच से कांग्रेस पर बोलते हुए अपनी चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा था कि अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को तो उसी में ज्यादा दिलचस्पी है। कांग्रेस पार्टी को आगे रखकर गठबंधन को बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इन सब की चिंता नहीं है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए, चुनाव हो जाएगा तो अपने आप सबको बुलाएंगे, अभी तो चर्चा नहीं हो रही। भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। अब एक बार फिर आरजेडी ने पटना में पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बता दिया है। ये पोस्टर तेजस्वी यादव के जन्मदिन से पहले लगाया गया है। 9 नवंबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और उसी को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा गया है कि बिहार वासियों की तरफ से भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को 9 नवंबर 2023 को 34वें जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब इस पोस्टर के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी वो वजहें हैं जिसके चलते ये पोस्टर सीएम नीतीश को तगड़ा झटका दे सकता है। महागठबंधन की सरकार के बाद तेजस्वी के साथ डील की संभावना। इसी डील के तहत जेडीयू का आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ था। डील को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाए। आरजेडी के नेता कई बार इशारों में कर चुके ऐलान। तेजस्वी के सीएम बनने से नीतीश की राजनीतिक रसूख पर असर। इस लड़ाई में गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री हो गई। उन्होंने बिहार में रैली को संबोधित करते हुए नीतीश को पलटू राम तक कह दिया और 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे हैं और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। ये जो इंडी अलायंस है, उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी,
आज लालू की गोदी में बैठे हो। तो देखा आपने कैसे सीएम फेस को लेकर बिहार में एक लकीर खिंच गई। अभी चुनावों के लिए लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी से ही बिहार में महागठबंधन की नाव हिचकोले लेती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस पोस्टर वॉर के हथियार से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।